डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में म्यूटेशन में काइंड्स ऑफ म्यूटेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। म्यूटेशन हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि म्यूटेशन जो है वो क्या है, जीवों में होने वाला अचानक चेंज, अकस्मात परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। तो इस म्यूटेशन के कई सारे एविडेंस के आधार पर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आज हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है म्यूटेशन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसके आधार पर म्यूटेशन जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि म्यूटेशन बाह्य लक्षण प्रभाव की आवृत्ति के आधार पर म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है। उसमें हम दो प्रकार की म्यूटेशन पढ़ते हैं, एक होता है डोमिनेंट म्यूटेशन और एक होता है रेसेसिव म्यूटेशन। एक कहलाता है प्रभावी म्यूटेशन और एक कहलाता है अप्रभावी म्यूटेशन। प्रभावी म्यूटेशन का मतलब हो गया कि ऐसे म्यूटेशन जिससे प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा केवल प्रभावी लक्षण जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम डोमिनेंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये डोमिनेंट म्यूटेशन का एग्जांपल है आइरिस ऑफ आई। आंख में आइरिस का ना बनना जो है वो एक प्रकार का प्रभावी म्यूटेशन होता है, जिसमें आंख में आइरिस नहीं बने, वो उसका दिख रहा है हमको कि आइरिस नहीं बन रही है, तो प्रभावी म्यूटेशन ये कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट। सेकेंड है रेसेसिव म्यूटेशन। रेसेसिव मतलब अप्रभावी म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जिसमें अप्रभावी जो लक्षण होते हैं वो तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं। उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं तो बाह्य लक्षणों के वो तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, यानी अप्रभावी जीन के उत्परिवर्तन एक से अधिक संतति में के पश्चात दिखाई देते हैं। यानी अप्रभावी है तो वो दो तीन संतति के बाद हमें दिखेंगे, यानी वो डोमिनेंट नहीं हुए, वो रेसेसिव है, लेकिन वो भी एक्सप्रेस होते हैं जब ऐसे परिवर्तन जिनमें रेसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो, वो रेसेसिव म्यूटेशन कहलाएगा। और एग्जाम्पल हम उसमें पढ़ते हैं कि इसमें ये उत्परिवर्तन जो होते हैं वो होमोजेगस अवस्था में होते हैं। यानी ये रेसेसिव कब आएंगे, जब जैसे हमने बोला कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब स्मॉल आर जो एक रेसेसिव कैरेक्टर फिनोटाइपिक एलिल्स होते हैं उसके अंदर, तो जब वो कैपिटल जब आएगा तभी एक्सप्रेस होंगे। आर जो होगा स्मॉल आर तभी एक्सप्रेस होगा जब वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन हम पढ़ते हैं कि म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। किस प्रकार का क्रोमोसोम है उस आधार पर म्यूटेशन किस क्रोमोसोम में हुआ है, ऑटोसोम में हुआ है या उस क्रोमोसोम में हुआ है। इस प्रकार का म्यूटेशन टाइप ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर म्यूटेशन दो प्रकार के होगा। अगर वो इस जो उत्परिवर्तन की क्रिया जो है उसके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो रही है, तब हम उस प्रकार के उत्परिवर्तन को ऑटोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। और ये एग्जांपल होगा मैन में डाउन सिंड्रोम जो होता है, वो डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होता है। इसी प्रकार से हम सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन क्रोमोसोम के आधार पर जो सेकंड टाइप का म्यूटेशन पढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी इस प्रकार का उत्परिवर्तन जो है वो उसके ऑटोसोम्स पे ना होके उसके सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, तब उसको हम और सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और एग्जांपल होता है ह्यूमन में हेमोफीलिया जो होता है वो उसके सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित क्रोमोसोम के कारण म्यूटेशन हुआ है। अब आता है नेक्स्ट म्यूटेशन का टाइप हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल के आधार पर। किस प्रकार की कोशिका, कौन सी सेल जो है वो म्यूटेशन में जिसका म्यूटेशन हो रहा है उस आधार पर वो भी दो प्रकार के होंगे। एक होता है सोमेटिक म्यूटेशन और एक होता है गैमेटिक म्यूटेशन। यानी जब बॉडी कोई किसी सेल के अंदर पूरी काय जो है उस कोशिका के अंदर उत्परिवर्तन होगा, काय कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन आपके सोमेटिक म्यूटेशन कहलाता है। और इसमें इसके कारण एक कोशिका या उससे उत्पन्न वाली कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन ये परिवर्तन जो होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है और बाकी सारा शरीर भाग और शरीर जब भ्रूण अवस्था में हो गया, यानी जब सेल जो है वो एम्ब्रियो स्टेज पे आ गया, तो एम्ब्रियो ही बन रहा है, एम्ब्रियो से ही सारी सेल बनेगी। तो एक ही कोशिका में भ्रूण अवस्था में अगर उत्परिवर्तन हो गया तो आगे आने वाली सेल जो होती है वो शरीर का पूरा भाग जो होगा वो उससे अफेक्टेड रहेगा। इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन कहलाता है सोमेटिक
म्यूटेशन कहलाता है। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं गैमेटिक म्यूटेशन। गैमेटिक म्यूटेशन का मतलब हो गया कि इस प्रकार का उत्परिवर्तन गैमेट्स में होता है। गैमेट यहाँ पर उसकी सोमेटिक सेल में नहीं हुआ, उसकी गैमेटिक अवस्था में हो गया, तो गैमेटिक इस प्रकार का उत्परिवर्तन गैमेटिक होगा, क्योंकि गैमेट्स में है तो वो उसकी आगे जनरेशन में भी जाएंगे। तो इस प्रकार का ये उत्परिवर्तन जो होता है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। और इस प्रकार सेकंड में हम देखते हैं इस प्रकार का आनुवंशिक उत्परिवर्तन नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर कि डायरेक्शन में फॉरवर्ड म्यूटेशन हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये आगे की तरफ उत्परिवर्तन हो रहा है कि नॉर्मल कैरेक्टर से और सामान्य प्रारूप लक्षणों से एबनॉर्मल फिनोटाइपिक की उत्पत्ति होती है, तब वो फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाएगा। और इस प्रकार का अधिक ये जो ज्यादातर म्यूटेशन यही है कि नॉर्मल कैरेक्टर से वो एबनॉर्मल कैरेक्टर की ओर जाएंगे। नेक्स्ट हम म्यूटेशन देखते हैं कि बैकवर्ड म्यूटेशन। बैकवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में एबनॉर्मल कैरेक्टर से नॉर्मल कैरेक्टर्स की ओर लक्षण की प्राप्ति होती है, तब उस प्रकार का उत्परिवर्तन बैकवर्ड कहलाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं म्यूटेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल बेस, यानी जो उत्परिवर्तन जो है वो कोशिकी के आधार पर, उसके आधार पर दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन से ऐसे समझ में आता है कि इस प्रकार का म्यूटेशन जो होता है गुणसूत्रों में जो क्रोमोसोम जो है उनके स्ट्रक्चर्स में या उनके नंबर में परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार का जो ये म्यूटेशन हो गया, हम इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दो टाइप्स पढ़ते हैं कि या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर में चेंज में हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज में हम डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन की क्रिया को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से डिलीशन से भी म्यूटेशन हो सकता है, डुप्लीकेशन से हो सकता है, ट्रांसलोकेशन से और इन्वर्जन से। इसी प्रकार से क्रोमोसोम के अगर नंबर में चेंज होता है तो नंबर वाला म्यूटेशन जो होता है इसको हम एन्यूप्लाइडी या यूप्लाइडी कहते हैं। या तो क्रोमोसोम में एक नंबर बढ़ गया, एन्यूप्लाइडी हो गई, या एक घट गया, हेप्लॉइडी, एन्यूप्लाइडी हो गया या यूप्लाइडी हो गया। इस प्रकार से जब हम सेकंड टाइप का जो साइटोलॉजिकल बेस पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम ट्रू म्यूटेशन भी कहते हैं, इस प्रकार के म्यूटेशन में किसी भी जीन का जो कोई जो बेस सीक्वेंस है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए तब हम उसको जीन पॉइंट म्यूटेशन या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ेंगे, इसमें डिलीशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी होता है, शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है, जिसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। तो जो पॉइंट म्यूटेशन का फर्स्ट टाइप हो गया डिलीशन, इसमें सिस्टोन या जीन के एक त्रिकोट से एक न्यूक्लियोटाइड विलेपित हो गया, यानी जीन का जो सिस्टोन होता है उस सिस्टोन में से एक जीन उसमें से गायब हो जाए तब उसको डिलीशन कहेंगे। डिलीशन यानी एक न्यूक्लियोटाइड पेयर युग्म का निकल जाना, उसको हम कहेंगे डिलीशन। डिलीट हो गया मतलब निकल गया। दूसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन में कुछ एक अतिरिक्त जीन का न्यूक्लियोटाइड जो है वो उस जीन के साथ जुड़ गया, वो इन्वर्ट हो गया, अंदर इंसर्ट हो गया, उसको हम इंसर्जन कहेंगे। इसी प्रकार से विलोपन में जो चाहे डिलीशन हो रहा है या इन्वर्जन हो रहा है उसमें एमआरएनए के अंदर कुछ फॉल्स चेंजेस आते हैं, इससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उस प्रोटीन में चेंज हो गया तो जो उससे रिलेटेड इफेक्टेड जो जीव है उसकी भी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसमें एक जो ट्राइकोडोन जो है उसका न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी एक कोडोन दूसरे कोडोन से हट जाएगा। जैसे उसमें हम दो क्रियाएं पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन में। ट्रांजिशन में एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन दूसरी प्यूरिन से हो जाए या एक पिरिडीन का दूसरी पिरिमिडीन से हो जाए, तब उसको सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी एक एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया और ग्वानिन की जगह थाइमिन आ गया।
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। तो एडेनिन का सब्स्टिट्यूशन दूसरी तरफ से हो गया। जैसे अब हम देखते हैं एडेनिन की जगह इस प्रकार में ट्रांसवर्जन में क्या होगा, इसमें प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन और पिरिमिडीन के स्थान पर प्यूरिन आ जाता है। Cg की जगह Gc आ सकता है और Ta की जगह At आ सकता है। यानी एडेनिन और थायमिन है तो थायमिन और एडेनिन हो जाएंगे, या G और C है तो C और G हो जाएंगे। इस प्रकार ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन में भी जीन में चेंज होगा तो प्रोटीन में चेंज आएगा, इसके कारण उसमें चेंजेस आएंगे। दूसरा होता है साइलेंट म्यूटेशन। इसी प्रकार के पॉइंट म्यूटेशन का अगला टाइप होता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में हम देखते हैं कि इसमें एक अमीनो अम्ल का कोडोन दूसरे अमीनो कोडोन से चेंज हो जाता है। यानी CGG चेंज हो गया, AGG चेंज हो गया CGG से, तो इसके तहत इसको हम कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। दूसरा होता है मिससेंस में इसमें अमीनो अम्ल का एक कोडोन दूसरे अमीनो कोडोन में चेंज हो जाता है। यानी AAA है उसकी जगह AGA आ गया, तो AA जो है जिससे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है लाइसिन, अब उससे AGA में चेंज हो गया, तब उसको आर्जिनिन प्रोटीन बनेगा। इसी तरह से नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में अमीनो अम्ल का एक कोडोन समापन कोडोन में बदल गया, यानी CAG इज चेंजेस इनटू UAG जो कि एक टर्मिनेशन कोडोन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये साइटोलॉजिकल बेस के आधार पर म्यूटेशन के दो टाइप होंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। इसी प्रकार से हम अकॉर्डिंग म्यूटेशन बेस्ड ऑन ट्रेट के आधार पर म्यूटेशन दो प्रकार के होंगे, विजिबल और बायोकेमिकल। इसमें विजिबल में हम देखते हैं कि इस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है वो जीव की आकारिकी लक्षणों में तब्दीली कर देता है, यानी जो दिख रहा है विजिबल होगा उसको हम विजिबल म्यूटेशन कहेंगे। और इस प्रकार का सेकंड होता है बायोकेमिकल म्यूटेशन, जो जीव के बायोकेमिकल कंपोजिशन में चेंज कर देता है, उसके शारीरिक क्रियाओं को, जो बायोकेमिकल चेंज होगा तो उसकी शारीरिक क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। इस प्रकार का जो म्यूटेशन होगा वो कहलाएगा बायोकेमिकल बेस्ड। तो इस प्रकार से ट्रेट के आधार पर म्यूटेशन दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट म्यूटेशन कहलाएगा विजिबल म्यूटेशन एंड सेकंड कहलाएगा बायोकेमिकल, और तीसरा कहलाता है स्पोरियस में इस प्रकार के उत्परिवर्तन जो एक पीढ़ी में छिपे रहते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण संतति में दर्शित हो जाएंगे। यानी पहले तो उसमें तो थे लेकिन क्रॉसिंग उसमें वो एक्सप्रेस नहीं हुए, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जैसे हुआ उससे वो एक्सप्रेस हो गए, तब हम ऐसे उसको स्पोरियस म्यूटेशन कहेंगे। लास्ट में हम पढ़ते हैं म्यूटेशन का टाइप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है प्रकृति में होने वाले वो उत्परिवर्तन जो किसी अज्ञात उत्परिवर्तन जन के द्वारा होता है। मतलब हमको कुछ भी पता नहीं है लेकिन वो किसी भी अननोन म्यूटेशन के द्वारा हुआ, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। स्पॉन्टेनियस में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्पॉन्टेनियस इवेंट और एक सेकंड वाला जो टाइप है उसको हम कहेंगे एरर ड्यू टू DNA रेप्लिकेशन हो गया। तो फर्स्ट है नॉर्मल सेलुलर इवेंट के अकॉर्डिंग, इसमें ऐसे उत्परिवर्तन जिनमें शारीरिक क्रियात्मक कारक विशेष जो कि एजिंग से संबंधित है उसी से ही स्वतः उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए कि जैसे एज बढ़ने के साथ साथ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन अधिक प्रदर्शित होता है। कुछ पौधों में सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी जो हो रही है, इसका मतलब उसमें स्पॉन्टेनियस चेंजेस जल्दी हो रहे हैं। और इसी प्रकार से एरर ड्यूरिंग सेकेंड टाइप स्पॉन्टेनियस का पार्ट है एरर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। DNA पॉलीमरेज DNA प्रतिकृति के गलत क्षारों का निवेश करता है तो उसकी आवृत्ति 10.5 होती है, लेकिन DNA पॉलीमरेज 3 से 5 तक जो होता है एक्सो न्यूक्लियस की क्रिया भी क्षमता होती है। इस प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि रेप्लिकेशन के समय जब अगर कोई एरर है उससे म्यूटेशन हो रहा है तो वो एरर एप्लीकेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने म्यूटेशन के टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।